तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 या 4 चाहिए हो या 5 चाहिए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऐसे हमने कई सारी वीडियोस अपलोड करी की है, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप डाउन करेंगे कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जो हमें कह रखा है, अभी बारी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। उससे पहले आपकी होम स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीकरणों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानो सर्व समीकरण होती क्या है। सर्व समीकरण कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आइडेंटिटीज़ होती है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे इस्तेमाल में आएंगी। तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन कह रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट तो मेरे को देखो लिख दूंगा मैं, हमें दिया है। तो देखो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 71 का होल स्क्वायर। तो 71 का होल स्क्वायर मेरे को दे रखा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज़ पहले यही उतार दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार यही उतार दूंगा। अब देखो जो इसमें बोला था सर्व समीकरणों का उपयोग करके, तो वो फॉर्मूले होते कौन से हैं, सर्व समीकरण है क्या, इधर देखो। तो जो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी या फॉर्मूला होता है वो होता है जब x प्लस का y का होल स्क्वायर हो, तो आपका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। ऐसे ही एक सेकंड फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस का। तो सेम टू सेम फॉर्मूला ऐसे ही होगा, बट बीच में माइनस होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही होता है, बस ये वाले साइड में माइनस आ जाता है। तो x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। और एक लास्ट फॉर्मूला होता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जाके करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कि जब भी x माइनस का y हो या x प्लस का y हो, याद रखना एक कंडीशन होती है कि डिजिट एकदम सेम होंगे, x x y y, बट जो बीच का साइन है वो चेंज होगा। बाकी दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं, दोनों के दोनों ब्रैकेट है, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये x का होल स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर, बस। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जब दोनों के दोनों डिजिट एकदम सेम होते हैं बट जो बीच का साइन है वो चेंज होता है, तो आपका बनता है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, सिंपल। तो इन तीन आइडेंटिटीज़ को आप अपनी कॉपी पे कहीं ना कहीं उतार लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इस एक्सरसाइज में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन 71 में ये आइडेंटिटी लगे तो लगे कैसे, आप यही सोच रहे होगे। तो देखिए 71 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 70 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 70 और 1 क्या हो जाएगा आपका 71, 71 ही तो होगा। तो इसलिए हमने इसको खोल के लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, हम कैसे पहचानेंगे। देखो यार 70 प्लस का 1 मतलब बीच में क्या है, प्लस है। तो अब देखो किस आइडेंटिटी में बीच में प्लस आ रहा है, फर्स्ट वाली में आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी में है, इसको इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख दूंगा, वो क्या आती है हमारी x प्लस का y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो देखो जहाँ जहाँ पे अब x होगा वहाँ पे लिखेंगे हम 70, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, और जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैं लिखूँगा 1। तो फॉर्मूले में रख डालो x स्क्वायर मतलब 70 का होल स्क्वायर प्लस का 2, ऐसे कैसे, x की जगह आपका क्या आएगा 70 और y की जगह आपका क्या आएगा 1, प्लस का y स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करा लो। तो 70 का स्क्वायर होता है आपका 49, 100 प्लस का इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 140, प्लस का 1 का स्क्वायर होता है 1। इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा, इन सभी को जब आप प्लस करा लोगे तो आपका आएगा 5041। आपका सिंपल ये आंसर आ जाएगा। इन सब को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आंसर आएगा 5041। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी का सेकंड पार्ट भी एक बारी करके देखते हैं। मैं यहीं पे करा देता हूँ उसका सेकंड पार्ट।
देखिए सेकंड पार्ट हमें जो दे रखा है मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिया है। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 99 का होल स्क्वायर। तो मेरे को दे रखा है 99 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज इसको भी उतार दूंगा, क्योंकि हमें एक प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करना है। प्रश्न के अनुसार 99 का होल स्क्वायर। अब देखो 99 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी तो कोई ये फॉर्म में ही नहीं है, इस फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले के जैसा लगना चाहिए। तो 99 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 100 माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो बीच में क्या है, माइनस, तो ऐसे इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है जिसके बीच में माइनस है, वो है सेकंड वाला। तो इसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा, वो फॉर्मूला है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे अब हमारा x होगा वहाँ पे आएगा 100, और जहाँ जहाँ पे हमारा y होगा वहाँ पे आएगा हमारा 1। तो फॉर्मूले में पुट डाउन कर दो। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही कह रहा है 2xy, 2 ऐसे का ऐसे ही, x की जगह आपका क्या आएगा 100, और y की जगह आपका क्या आ जाएगा 1। सिंपल। ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर कह रहा है वाई स्क्वायर, तो y आपका क्या है 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आपका कितना होता है 10,000, माइनस की इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका आएगा 200 प्लस का 1, इसमें से जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9,800 बचेगा, प्लस का 1, इन दोनों को जब हम प्लस कराएंगे तो आपका आएगा 9,801। कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी जो हमने सॉल्व कर। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी कर लेते हैं। तो देखिए आपकी होम स्क्रीन पे क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें 102 का होल स्क्वायर। तो देखो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले दिया है तो हमें क्या दे रखा है 102 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार लिख के पहले तो यही उतार दूंगा, क्योंकि मेरे को फॉर्मेट में चलना है। देखो अब आप ये समझोगे मैं बार बार दिया है प्रश्न के अनुसार, मतलब फॉर्मेट की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, एनसीईआरटी और सीबीएसई की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि बच्चों को फॉर्मेट में ही सॉल्यूशन देना है अपना एग्जामिनेशन में। अगर वो फॉर्मेट को भूलेंगे तो उनके हाफ मार्क्स क्या है कट जाएंगे। कई आपकी क्लासेस में कई ऐसे बच्चे होते होंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वो यहीं से सॉल्व करना चालू करते होंगे और यहीं पे ख़त्म कर देते होंगे। तो उनके जो ये फॉर्मूला प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में करना, इन सब के मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। तो आप जिस फॉर्मेट से मैं करवा रहा हूँ आप इसी फॉर्मेट से करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। तो देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब देखो ये कह रहा है 102। अब देखो 102 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं 102 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, सोच लिया। इसे कहते हैं, इसे हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस का 2, तभी हमारा 102 लिखे हो जाएगा। तो 100 प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसा कौन सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है इन दोनों में से कि जिसके बीच में प्लस आता है, तो वो कौन सा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पे, वो क्या फॉर्मूला है, वो x प्लस का y का होल स्क्वायर, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो देखो जहाँ जहाँ पे अब हमारा x होगा वहाँ पे आएगा 100, और जहाँ जहाँ पे मेरा y होगा वहाँ पे आएगा मेरा 2। तो सबसे पहले क्या करें, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर प्लस का 2xy, 2 ऐसे कैसे, x की जगह क्या आएगा आपका 100, y की जगह आपका क्या आएगा 2, प्लस का y स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इन सबसे होगी तो आप करा लेना। देखो 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई 100 से तो 400, प्लस का 2 का स्क्वायर होता है 4। इन सब की जब आप प्लस करवा लोगे तो आपका आंसर आएगा 10,404। कितना इजी था ये भी। अब तक जो हमने तीनों क्वेश्चन करे हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर थे, बस हमने किसी में से प्लस कर दिया, किसी को माइनस कर दिया और किसी में प्लस कर दिया। तीनों एकदम सिमिलर थे।
तो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। आगे क्वेश्चन हमें देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट दे रखा है, हमें दे रखा है 998। तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो 4th पार्ट तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है मेरे को, 998 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वही प्रश्न के अनुसार लिख के क्वेश्चन उतारूँगा, तो वही करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन उतार दूंगा मैं 998 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए 998 को मैं कैसे खोल सकता हूँ, ज़रा सोचो, सोच लिया। 998 को हम खोल सकते हैं 1000 माइनस का 2, क्योंकि 1000 में से 2 जैसे ही जाएंगे आपका 998 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 1000 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये खुलकर 998 ही आएगा। तो अब देखो स्क्वायर वाला ऐसा कौन सा इन दोनों में से फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, कौन सा है जिसके बीच में माइनस है। तो जिसके बीच में माइनस है वो सेकंड वाला है, तो इसे हम पुट डाउन कर देंगे उसमें। तो देखो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा ये वाले फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे मेरा x होगा वहाँ पे आएगा मेरा क्या 1000, और जहाँ जहाँ पे मेरा y होगा वहाँ पे आपका क्या आएगा 2। तो बस लिख डालो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब 1000 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, 2 की जगह 2 ऐसे कैसे ही, x की जगह आपका क्या आएगा 1000 और y की जगह क्या आएगा आपका 2। तो 1000 और 2 प्लस का साइन ऐसे कैसे ही, y की जगह आपका क्या आ जाएगा 2। तो y का होल स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर होता है आपका 10 लाख, माइनस का इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप करा लेना, देखो 4000 आ जाएगा, और प्लस का 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करवा लेते हैं। 10 लाख में से जब आपका 4000 जाएगा तो आप कितना बचेगा, 9,96,000 यही बचेगा आपका। ठीक है, और फिर इन दोनों में से प्लस करा दो, तो 9,96,000 में 4 अगर आप ऐड करा दोगे तो आपका बचेगा, आएगा मतलब 9,96,004 रुपये, जो भी मतलब डिजिट है वही, तो वो आपका ये आएगा। कितना इजी था, अभी तक के हमने जितने क्वेश्चन करे हैं वो सारे के सारे इजी हैं, ध्यान रखना। इस वाले में हमने प्लस कर दिया था, इस वाले में माइनस कर दिया था, इस वाले में दोबारा से प्लस कर दिया था, इस वाले में माइनस कर दिया था। तो अभी सारे के सारे एक ही आइडेंटिटी पे चल रहे हैं। तो आगे देखते हैं कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो हम लिख देंगे, सबसे पहले दिया है, तो मैं देखो क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 5.2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे प्रश्न के अनुसार लिख के एज इट इज उतार दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा। अब देखो 5.2 को मैं किस तरीके से खोल सकता हूँ, ज़रा सोचो। इसको मैं खोल सकता हूँ 5 प्लस का 0.2, तो दोनों मिला जब जोड़ दूंगा तो दोनों 5.2 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम खोलेंगे इसे। तो 5.2 को मैं लिख दूंगा 5 प्लस का 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो यही आ जाएगा। तो बस ऐसा कौन सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है इन दोनों में से जिसके बीच में प्लस है, तो वो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वो कौन सा है, x प्लस का y का होल स्क्वायर। वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो देखो अब x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मेरा क्या आएगा 5, और जहाँ जहाँ पे मेरा y है वहाँ पे आएगा मेरा 0.2। तो लिख डालो इसमें, एक्स स्क्वायर कह रहे हैं सबसे पहले, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस का 2, ऐसे कैसे ही x की जगह क्या आएगा आपका 5, और y की जगह आपका क्या आएगा 0.2 प्लस का y का होल स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करा लो। तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25, प्लस का इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 2 आ जाएगा। आप सबको सॉल्व करा लेना। मैं थोड़ा सा एक बारी आपको थोड़ा सा फिर भी सॉल्व करा के दिखाता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 2 पंजे 10, 10 की मल्टीप्लाई जब आपकी 0.2 से होगी तो आपका आ जाएगा ये 20, और पॉइंट से एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट से पहले एक हम संख्या से पहले एक पॉइंट लगा देंगे तो सिंपल आपका 2 आ जाएगा। पॉइंट के बाद चाहे 1 लाख जीरो उनका कोई महत्व नहीं रहता है तो इसलिए हम 2 का 2 ही लिख देंगे। प्लस का इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, आप करा के देख लेना, आ जाएगा आपका 0.04। इन सबको अब क्या करा लो प्लस करा लो तो सिंपल 25 और 2 होते हैं आपके 27, प्लस का 0.04। इन दोनों को जब आप प्लस कराओगे तो आपका आएगा 27.04। कितना इजी क्वेश्चन था ये सारे के सारे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 6 का हमने फर्स्ट पार्ट से 5th पार्ट तक सॉल्व कर लिया। वाइट बोर्ड पूरा का पूरा भर चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अच्छे क्वेश्चन से सारे के सारे। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम इसको रब कर देंगे अभी कुछ सेकंड्स बाद, तो हम वो फिर करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इन सबको नोट डाउन करो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी डेली वीडियोज़ डालते रहते हैं। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और सब नोट डाउन करिए। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसे अब रब करने की बारी आ गई है। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट डाउन करें। कमेंट आपको कैसे तरीके से करना है, जस्ट सपोज़ आपको 5 मिनट 2 सेकंड पर कुछ समझ नहीं आया तो आपको कमेंट करना है 5 मिनट 2 सेकंड एक्सप्लेन प्लीज़। तो मैं सिर्फ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। कई बच्चे मेरे को ही नहीं समझा पाते कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो आप अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव वीडियोस बनाते हैं बड़ी बड़ी, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक। जैसे कि ये वाली कई बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आती पॉइंट्स में, आई नो, तो इसलिए आप वो छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट डाउन कर दोगे अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे या हाफ ऑफ करके देखोगे तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी होम स्क्रीन पे आ रहा होगा तो आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 297 गुणा 303। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 तो हमें दिया है 297 मल्टीप्लाई बाय 303। तो देखो पहले तो हमें एक ही चीज़ दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे अब दो ऐसे फैक्टर दे दिए हैं। तो अब कैसे सॉल्व कराएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार लिख के इसको एज इट इज उतार दूंगा। इसको एज इट इज उतार दूंगा तो आपका आएगा 297 मल्टीप्लाई बाय 303। अब देखिए अब आप एक एक करके इसको टुकड़े करिए जैसे हम पहले करते थे। पहले इसके करेंगे तो 297 को हम देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा सोचो। हम लिख सकते हैं 300 माइनस का 3 तो 297 आ जाएगा। मतलब 300 माइनस में से अगर मैं 300 में से माइनस कर दूँ 3 तो 297 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही हम 303 को किस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रा सोचो। हम उसे लिख सकते हैं 300 प्लस का 3 तो 300 प्लस का 3 तो 300 में अगर मैं 3 प्लस कर दूंगा तो आपका 303 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पे एक ज़रा बारीकी से एक चीज़ ज़रा नोटिस कर रहे होंगे कि संख्याएं सेम है। देखो 300 300 3 3, बट जो बीच का साइन है वो चेंज है। इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जी कि जब संख्याएं सेम होती है और बीच का साइन जब चेंज होता है तो आपकी लगेगी ये थर्ड प्रॉपर्टी। तो हम इसे इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी, वो है x माइनस वाई जब हो और जब हो x प्लस का y तो आपका फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका देखो x क्या है 300 है और आपका y क्या है 3 है।
तो जहाँ जहाँ पे आपका x आएगा वहाँ पे लिख देंगे हम 300 और जहाँ पे आएगा आपका y वहाँ पे हम लिखेंगे 3। सिंपल। तो x की जगह क्या आ जाए आपका 300 का होल स्क्वायर और माइनस का y की जगह क्या आपका आएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर। 300 का स्क्वायर होता है आपका 90,000 माइनस का 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो जब आपका 90,000 में से जब आपका 9 जाएगा तो आपका बचेगा 79,991। हाँ 79,991 बचेगा। कितना सिली क्वेश्चन था ये कि अब हमें पहले दो फैक्टर्स दे रखे थे, दोनों को हमने ऐसे ऐसे करके खोल लिया, फिर देख लिया कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी ली नहीं। जब स्क्वायर नहीं है, बस साइन अलग है, बाकी संख्याएं सेम है, तो एक ही आइडेंटिटी लगती है, वो ये है, ये वाली। ये वाले को देख लिया एक्स की जगह क्या आएगा, वाई की जगह क्या आएगा, कंपेयर करके फॉर्मूले में पुट डाउन कर दिया। कितना ईजी था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसी का एक 7th पार्ट करते हैं। तो 7th पार्ट क्या लिख दूंगा मैं, दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बारी होम स्क्रीन पे देख लो, हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 78 मल्टीप्लाई बाय 82। तो जो हमें दे रखा है हम लिख लेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 82। तो प्रश्न के अनुसार यही एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो प्रश्न के अनुसार, अब आप इसको मैं यहीं पे लिख दूंगा 78 मल्टीप्लाई बाय 82। अब जरा आप ये सोचिए कि मैं 70, यहाँ पे भी दो में जोड़े दे रखे हैं तो इनको भी अलग अलग खोलना पड़ेगा। तो 78 को मैं किस तरीके से खोल सकता हूँ बताइए, सोचिए। सोच लिया, हम 78 को खोल सकते हैं 80 माइनस 2। तो सिंपल 80 माइनस 2। ऐसे ही 82 को मैं किस तरीके से खोल सकता हूँ, ज़रा सोचो। इसे मैं खोल सकता हूँ 80 प्लस का 2। तो 80 प्लस का 2। अब आप देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई कि संख्याएं तो सेम है बट बीच का साइन डिफरेंट है। तो वो वाली कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, कि संख्याएं जब सेम होती हैं और साइन चेंजेस होते हैं तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी लगती है। इसे हम लिख देंगे यहाँ पे, वो क्या होती है x माइनस का y, x प्लस का y जब होता है तो आपका क्या आता है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे अब x आएगा वहाँ पे मेरा आएगा 80 और जहाँ जहाँ पे मेरा आएगा y वहाँ पे आएगा मेरा 2। तो बस क्या कह रहा है, x स्क्वायर मतलब 80 का होल स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर होता है आपका आपका होता है 6400 और माइनस का साइन ऐसे कैसे ही 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। जब 6400 में से जब आपका 4 जाएगा तो आपका बचेगा 6396। आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अभी तक हम सारे के सारे डिजिट के ऊपर ही कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन नंबर एक बारी आप 8th पढ़ लीजिए, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखिए मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ये कह रहा है 8.9 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए ज़रा, ये कह रहा है 8.9 का होल स्क्वायर। तो मैं पहले तो प्रश्न के अनुसार लिख के इसे एज इट इज उतार देता हूँ। तो प्रश्न के अनुसार 8.9 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं 8.9 को किस तरीके से खोल सकता हूँ, सोचिए। मैं इसे खोल सकता हूँ 8 प्लस का 0.9, मतलब 8 प्लस का 0.9 को के ऊपर अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो दोनों जब प्लस होंगे तो यही तो आएगा आपका। तो बस, तो फिर हम देखेंगे ऐसा कौन सी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है इन दोनों में से जिसके बीच में प्लस आता है। तो वो है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, उसमें लगा दूंगा मैं। तो बस वो लिख देंगे हम x प्लस का y का होल स्क्वायर होता है आपका x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे आपका आएगा x वहाँ पे हम लिखेंगे 8 और जहाँ जहाँ पे आएगा आपका y वहाँ पे लिखूंगा मैं 0.9। तो x स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे कैसे, x की जगह आपका आएगा आपका 8, y की जगह आएगा आपका 0.9।
प्लस का वाई स्क्वायर मतलब 0.9 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, वो होता है 64, प्लस का इन सब की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा देखो 8 का मारा 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई जब आप 0.9 से कराओगे तो आपका आएगा 9 6 54, 54 का हासिल गया 5, 9 1 कम 9 मतलब 14। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या से पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 14.4, प्लस का 9 का स्क्वायर होता है आपका 0.81, ये आपका पॉइंट के बाद होगा। तो इन सब को आप जल्दी से आप प्लस करवा लीजिए। तो इन सब को जब मैं प्लस करवाऊंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, प्लस करा लेना, मैं करवा देता हूँ, 184.87। तो आपका आंसर आएगा 78.481। कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, कि हमें पॉइंट दे रखा था तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, 8 को अलग रख लिया और 0.9 को अलग रख लिया, और उसमें देख लिया कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कंपेयर कर लिया, दोनों को सॉल्व करा लिया। कितना इजी था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये चीज़ें मैं जो छोटी छोटी समझाता हूँ इसीलिए कहता हूँ, अगर आप स्किप कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि कैसे हमने पॉइंट्स में मल्टीप्लाई किया। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बारी पढ़ डालो। लास्ट क्वेश्चन एक बारी मैं भी पढ़ देता हूँ आपके साथ साथ। वो है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, वो है 9th। तो हम लिख देंगे, उसमें दिया है, देखो मेरे को क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 9.5। तो 1.05 मल्टीप्लाई बाय 9.5। अब देखो दोनों ही पॉइंट में, अभी तो यहाँ पे एक में ही था, अब दोनों ही पॉइंट में आ गया। अब कैसे सॉल्व कराएंगे। अब आप ये ज़रा सोचिए कि मैं 1.05 को किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिखूँगा 1 पॉइंट प्लस का 0.5, 0.05, इसे एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 प्लस का 0.05। अगर मैं इन दोनों को प्लस करा दूँ तो आपका यही आएगा। और देखो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 9.5। अब आप जानते हैं अच्छे से, एक बारी मल्टीप्लाई इससे इसकी करा लो, फिर एक बार इससे इसकी करा लो, जो हमने बहुत बारी करा है सेकेंड एक्सरसाइज चैप्टर में। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपका 9.5 ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस का। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो आपका देखो क्या आएगा, 9 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 का हासिल गया 2, 45 47। लेकिन पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 0.475। इन दोनों को जब आप प्लस करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9.9। तो आप कह सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन जो था बिल्कुल सिंपल था, इसको बस हमने एक्सपेंड करा लिया और इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करवा ली, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करवा ली, फिर हमने दोनों को प्लस करा दिया तो आपका ये आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे। तो आप वीडियो को पॉज करके सब उतार लेना, बाकी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले चैप्टर जो भी हम करेंगे उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती ही रहती हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।